तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद प्रतिभा। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10th इंग्लिश की जो आपकी बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसका चैप्टर 7। तो इस चैप्टर का नाम है द नेकलेस। तो देखते हैं हम इस चैप्टर में नेकलेस के बारे में हमें क्या बताया गया है और नेकलेस ही जो है पूरी स्टोरी में हमें क्या क्या चीज़ें दिखाता है। तो ये क्लास 10th की जो इंग्लिश बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसका ये चैप्टर है 7। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस स्टोरी को। तो ये जो स्टोरी है वो लिखी गई है गाय डी मॉसपेंट के द्वारा। तो इनका नाम आपको याद रखना है। नेकलेस वाला जो चैप्टर है वो लिखा है गाय डी मॉसपेंट ने। तो देखते हैं अब हमें इसमें क्या पता चलता है। तो ये जो राइटर हैं ये बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं 19th सेंचुरी के दौरान। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ऐसी शॉर्ट स्टोरीज लिखा करती थी जो रियल होती थी, जो हमारी सिचुएशंस को, हमारी लाइफ को एकदम मैच करती थी। तो देखते हैं इस बार इन्होंने इस शॉर्ट स्टोरी में जो नेकलेस नाम की है इसमें क्या लिखा है, द नेकलेस। तो अब देखते हैं। तो ये स्टोरी है एक प्रिटी वुमन के बारे में, यानी एक सुंदर सी औरत है जिसका नाम है मटिल्डा। पूरा नाम है मटिल्डा लॉजल, जो रहती है एक छोटे से फ्लैट में अपने हस्बैंड के साथ। तो स्टोरी में दो लोग हैं, एक तो है मटिल्डा और उसके हस्बैंड, जो एक छोटे से फ्लैट में रहते हैं। उसके जो हस्बैंड हैं मटिल्डा के, वो एक क्लर्क हैं गवर्नमेंट के, जो काम करते हैं और दिन भर, और अपनी वाइफ से वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो बहुत ज़्यादा अमीर तो नहीं है, लेकिन उनकी हाँ सिंपल लाइफ आप कह सकते हैं, वो सिंपल लाइफ दोनों स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन जो मटिल्डा है वो अपनी इस लाइफ से खुश नहीं है। वो चाहती थी हमेशा से ही अमीर होना या फिर अमीर ज़िंदगी जीना, लेकिन उसकी जो हस्बैंड है वो इतना अमीर नहीं है। वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी उतनी ही आती है जितनी फिक्स्ड होती है। तो उसकी इच्छा है कि उसका भी एक बड़ा सा घर हो, उसे ऐसे फ्लैट में ना रहना पड़े, उसके बाद बहुत सारा पैसा हो, वो नए नए कपड़े, अच्छे अच्छे कपड़े खरीदे, महंगे ज्वेलरी खरीदे। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। एक दिन क्या होता है, जो लॉजल के हस्बैंड हैं, यानी जो मटिल्डा लॉजल के हस्बैंड हैं, उनके पास एक इनविटेशन आता है। उनके पास एक बड़ी सी पार्टी का। अब वो पार्टी कहाँ पर है? मिनिस्टर के हाउस पे है, यानी एक बड़ा सा कोई मिनिस्टर है, उसने पार्टी दी है। क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो उनका इनविटेशन आना बनता है, तो इसलिए उनका इनविटेशन आया है। और वो सोच रहा है, जो उसका हस्बैंड है, कि मैं अपनी वाइफ के साथ इस पार्टी में जाऊंगा और जब मैं इसको इनविटेशन दिखाऊंगा तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। लेकिन ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। मटिल्डा तो और ज़्यादा नाराज़ हो जाती है उस इनविटेशन को देख के। क्यों? वो फेंक देती है यहाँ तक कि उस इनविटेशन को, और अपनी ज़िंदगी के बारे में कह कह के रोने लगती है कि हम तो इतने अमीर भी नहीं हैं, हम वहाँ जाएंगे कैसे, हमारे पास तो कपड़े भी नहीं हैं। तो वो कहती है कि उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस बड़ी सी पार्टी में पहन के जा सके। और वो सोचती है कि मैं तो इतनी खूबसूरत भी नहीं हूँ कि मेरे पर किसी की अटेंशन आए, क्योंकि मेरे कपड़े भी सुंदर नहीं होंगे, ना मेरे पास ज्वेलरी है, ना हमारे पास कोई गाड़ी है जो हम उसे लेके जा सकें, ना मैं इतनी खुद सुंदर हूँ कि मेरे को किसी की अटेंशन मिले। तो उसका जो हस्बैंड है उसको भी बहुत ज़्यादा सॉरी फील होने लगता है मटिल्डा के लिए। वो सोचता है कि शायद मैं इतना नहीं कमा पा रहा जितना मेरी वाइफ की ज़रूरत पूरा हो सके। तो इसलिए जो उसका हस्बैंड इतने टाइम से अपनी मनी सेव कर रहा था, 400 फ्रांसेस उसने सेव कर चुके थे, तो वो अपनी वाइफ को दे देता है कि जाओ तुम इससे एक नई ड्रेस लेके आना। वो चाहता था, जो उसका हस्बैंड है, कि वो एक गन खरीदे अपने लिए, लेकिन वो देखता है कि उसकी वाइफ को ज़्यादा ज़रूरत है उन पैसों की, इसलिए वो अपने जो सेविंग्स होते हैं वो अपनी वाइफ को दे देता है उसकी नई ड्रेस के लिए। अब जब एक हफ्ता ही रह जाता है पार्टी में जाने के लिए, तो उसकी जो वाइफ है मटिल्डा, वो फिर परेशान होने लगती है। क्यों? इस बार क्या बात है? अब तो उसे ड्रेस भी मिल गई। अब वो कहती है कि उसके पास ज्वेलरी नहीं है। अब उसके पास ड्रेस तो आ गई, लेकिन ज्वेलरी भी तो चाहिए ड्रेस के साथ पहनने के लिए। अब उसका हस्बैंड सोचता है कि अब वो क्या करे। तो उसका हस्बैंड उसे एडवाइस देता है, एक काम करो, तुम अपनी जो दोस्त है जीन फॉरेस्टियर, उनके पास जाओ और उनसे कोई नेकलेस मांग के ले आओ। तुम्हें सिर्फ पार्टी में पहन के तो जाना है, पहनना, उनको वापस कर देना। मटिल्डा सोचती है कि हाँ सही है। मटिल्डा जाती है अपनी दोस्त जीन के घर पे और उससे एक शाइनी सा डायमंड का नेकलेस लेके आती है। अब डायमंड का नेकलेस है तो बहुत महंगा भी होगा, तो वो उससे उधार के तौर पे डायमंड का नेकलेस ले आती है कि मुझे कुछ समय के लिए चाहिए, एक दिन के लिए, फिर मैं वापस कर दूंगी। तो जो लॉजल है, मटिल्डा लॉजल और उसके जो हस्बैंड हैं वो पार्टी में जाते हैं
मटिल्डा अपनी हस्बैंड के साथ पार्टी में जाती है उस दिन और बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है और उसको बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रही है। बहुत सारे लोग उसे अटेंशन दे रहे हैं पूरी पार्टी में और सभी लोगों का ध्यान जो है मटिल्डा की ड्रेस और उसके नेकलेस पे ही है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सुंदर भी लग रही है उस दिन। तो उनका जो टाइम होता है पार्टी वाला वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बीतता है, बहुत ज़्यादा मज़े करते हैं, इंजॉय करते हैं। तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है पार्टी ख़त्म होने लगती है तो वो पार्टी को छोड़ के जब पार्टी ख़त्म होने वाली होती है तो रात को अपने घर वापस आने लगते हैं आधी रात को। तो वो घर की तरफ निकल जाते हैं। जब वो जैसे तैसे घर पहुंचते हैं पहले तो उन्हें बहुत देर तक टैक्सी वगैरह वैन वगैरह कुछ नहीं मिलती, लेकिन बहुत दूर जाके उन्हें एक मिलती है टैक्सी। तो वो उससे प्राइस वगैरह सेटल करते हैं कि तुम ज़्यादा पैसे मांग रहे हो, हमारे पास इतने नहीं है, हम इतने देंगे। तो ऐसे करके वो प्राइस सेटल करा लेते हैं और फिर घर पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे मटिल्डा घर पहुंचती है और अपने आप को दोबारा शीशे में देखती है, थोड़ी देर वो देखने के बाद यह एहसास करती है कि उसका नेकलेस कहाँ गया। उसके गले में जो नेकलेस था डायमंड का वो कहाँ चला गया। तो उसका हस्बैंड और जो मटिल्डा है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और डर जाते हैं कि शायद कहीं नेकलेस उस कैब में तो नहीं गिर गया जो हमने बुक करी थी, जो हमें पार्टी से लेके आई है। तो उन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। उसका हस्बैंड जो है वो वापस भी जाता है देखने के लिए कहीं गली में किसी सड़क पे गिर गया हो, लेकिन उनको वो नेकलेस मिलता ही नहीं है। वो पुलिस के पास भी जाते हैं, ऐड भी करवाते हैं न्यूज़पेपर में कि अगर किसी को वो नेकलेस मिले तो हमें वापस कर दे, हम उसको रिवॉर्ड दे देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, उनके पास कोई चॉइस नहीं बची थी। तो वो क्या करते हैं, अब उनका जो मिसेस जीन है, जीन फॉरेस्टर, जो उसकी दोस्त है मटिल्डा की, उनको उनका नेकलेस वापस भी तो करना है। तो वो एक लेटर लिखती है फॉरेस्टर को और उनसे कह देती है कि छोटा सा एक क्लैप्स जो है, मतलब एक हुक जो है टूट गया है नेकलेस का, मैं जल्दी से उसे फिक्स करा के तुम्हें 1-2 दिन में रिटर्न कर दूँगी। अब वो ऐसी सेम नेकलेस कहाँ से लेके आएंगे और वो इतना महंगा भी है। तो वो कैसे ना कैसे करके एक नया नेकलेस डायमंड का लेके आते हैं, वैसे ही सेम जो उन्होंने खो दिया था, और वो ये डिसाइड करते हैं कि हम इसको वापस कर देंगे, इस नए नेकलेस को पुराने नेकलेस के बदले, जिससे जो जीन फॉरेस्टर उन्हें पता ना चले। तो एक नया नेकलेस जो है इतना महंगा पड़ता है डायमंड का, कहाँ वो 400 फ्रांसिस की ड्रेस लेके आ गई थी और यहाँ पर 36,000 फ्रांसिस का जो उन्हें नेकलेस है डायमंड का पड़ता है। मटिल्डा के फादर जो होते हैं, फादर इन लॉ, अब वो उनके पास इतने पैसे तो है नहीं, दोनों हस्बैंड वाइफ के पास। तो मटिल्डा के जो फादर इन लॉ है, यानी जो उनके ससुर हैं, जो मटिल्डा के जो हस्बैंड होंगे, उनके जो फादर हैं, वो अपने बेटे के लिए, मटिल्डा के पति के लिए कुछ पैसे छोड़ के गए हैं जब वो इस दुनिया से गए थे। तो उन्होंने मटिल्डा के हस्बैंड को दिए थे 18,000 फ्रांसिस, लेकिन जो नेकलेस तो है वो 36 का है, अब उनके पास तो 18 ही है। अब कैसे होगा। तो वो क्या करते हैं, जो पैसे हैं वो उधार ले लेते हैं, यानी वो लोन ले लेते हैं, जिससे वो नए नेकलेस के पैसे दे सकें और नया नेकलेस जीन फॉरेस्टर को वापस कर दें। तो वो नेकलेस खरीदते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कर्जे में हो जाते हैं, लेकिन वो कैसे ना कैसे करके जीन फॉरेस्टर का नेकलेस वापस करते हैं। लेकिन जिस दिन से उन्होंने लोन लिया है, वो जो बड़ा सा लोन है, उसकी वजह से उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाते हैं उनकी लाइफ में। क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। अब वो जिस फ्लैट में रह रहे थे वो उन्हें उससे भी छोटे घर में जाके रहना पड़ता है। मटिल्डा के पास एक पहले मेड भी आती थी उसका घर का काम कराने के लिए, अब लेकिन उन्हें उसे भी हटाना पड़ जाता है और मटिल्डा को घर का सारा काम खुद ही करना पड़ता है। मटिल्डा जो इतनी सुंदर थी, अब उसके हाथ काम कर कर के मैले हो जाते हैं, उसके कपड़े भी धीरे धीरे पुराने होने लगते हैं। जो उसका हस्बैंड होता है वो भी दिन रात बहुत कड़ी मेहनत करता है जिससे वो उस लोन को उतार सके, लेकिन उन्हें लोन उतारने में पूरे 10 साल लग जाते हैं। और इन 10 सालों में जो मटिल्डा है वो और ज़्यादा थोड़ी ओल्डर बुढ़ी दिखाई देने लगती है, थोड़ी थकी हुई सी, सारे कामों की वजह से, और वैसा ही उसका हस्बैंड भी हो जाता है। एक दिन क्या होता है, मटिल्डा जो है मिलती है उसी जेन फॉरेस्टर से जिसका नेकलेस उन्होंने लौटाया था, एक पार्क में। तो देखती है कि जो जीन फॉरेस्टर है वो तो उसे पहचान ही नहीं रही है। क्यों? क्योंकि वो इतनी ज़्यादा बदल चुकी है इन 10 सालों में कि शायद कोई भी उसे नहीं पहचान पाएगा। तो हमारी जो मटिल्डा है वो सोचती है कि क्या करूं मैं, हमने लोन तो उतार दिया है तो क्यों ना मैं इसे बता ही दूं कि हमने जो तुम्हें नेकलेस दिया था वो नया था और हमने इतनी ज़्यादा सफ़र किया 10 सालों तक। तो सोचती है कि क्यों ना इसे बता ही दिया जाए।
तो जो मटिल्डा है, यहाँ पे जो लॉजल वर्ड है वो उनका सरनेम है मटिल्डा का। तो मटिल्डा लॉजल जो है वो अपने दोस्त को बता देती है कि उस दिन महंगा हार जो था, नेकलेस जो था, उसको लौटाना पड़ा और उसकी वजह से उन्हें लोन भी लेना पड़ा और उसकी वजह से उन्होंने क्या क्या चीज़ें खोई, क्या क्या सफ़र किया अपनी लाइफ में। लेकिन जो जीन फॉरेस्टर होती है वो तो शॉक हो जाती है। क्यों? डायमंड का नेकलेस था भाई, ऐसा वापस करा उसे, इतना महंगा था। लेकिन जीन फॉरेस्टर की बात सुन के जो मटिल्डा है वो शॉक हो जाती है और जब मटिल्डा ने बताया था जीन फॉरेस्टर को तो जीन फॉरेस्टर भी शॉक हो गई थी, यानी दोनों शॉक की सिचुएशन में है। अब देखते हैं ऐसा क्यों है। क्यों? मटिल्डा ने कहा कि मैंने तुम्हें जो नेकलेस वापस किया वो रियल डायमंड का था और जीन फॉरेस्टर ये सोच के शॉक हो जाती हैं कि तुमने मुझे रियल डायमंड क्यों वापस किया, क्योंकि वो जो नेकलेस था वो तो नकली था, फेक था। और ये सुन के जो हमारी मटिल्डा है वो शॉक हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो नेकलेस उन्होंने लौटाने के लिए इतनी मेहनत करी, जो उन्होंने पार्टी में लिया था उधार के तौर पे, वो तो रियल ही नहीं था। वो तो सिर्फ 500 फ्रांसिस का था, जितने की उसकी ड्रेस थी बस उसमें 100 फ्रांसिस और डाल दे तो वो नेकलेस आ जाता। तो ये सुन के जीन फॉरेस्टर तो शॉक हो ही गई थी कि तुमने मुझे रियल डायमंड का नेकलेस वापस किया और इतने साल सफ़र किया। और इससे ज़्यादा जो शौक है वो हो जाती है मटिल्डा कि हमने एक लालच के चक्कर में इतना ज़्यादा सफ़र किया। बस एक दिन की तो बात थी पार्टी की, इस वजह से उन्होंने अपने 10 साल गंवा दिए। एक दिन की रौनक के चक्कर में उनके 10 साल ज़िंदगी के छिन गए और उन्होंने नया नेकलेस बना के जीन फॉरेस्टर को दे दिया था। तो जो नेकलेस है इसकी यही कहानी है। क्लास 10th के स्टूडेंट्स को यही बताना चाह रहे हैं जो हमारे ऑथर हैं कि हमेशा हमें अपनी लाइफ में खुश रहना चाहिए, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के पीछे नहीं भागना चाहिए और ऐसी महंगी चीज़ों के पीछे तो कभी भी ज़िद नहीं करनी चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि वो आज आपको अच्छी लग रही हो, कल वो आपको अच्छी ना लगे, और अगर वो आपको अच्छी भी लगती है तो वो आपके लिए इतनी ज़रूरी ना हो, आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट ना हो आपकी बाकी चीज़ों से ज़्यादा। तो यही सब जो माइंड मैप है इसमें दिखाया गया है कि कैसे मटिल्डा को इच्छा थी एक अमीर ज़िंदगी जीने का, उसका अपोजिट हो जाता है, और जीन फॉरेस्टर जिनके पास नकली फेक था उनको रियल डायमंड का नेकलेस मिल जाता है। तो इस चैप्टर में बताया कि अगर हम बहुत ज़्यादा चीज़ें अपनी लाइफ से चाहेंगे कि हमें ये भी मिल जाए, हमें वो भी मिल जाए, तो हमें हमेशा दुख होना पड़ेगा, हमें हमेशा अनहैप्पी ही रहना पड़ेगा और हम अपने मन की जो शांति है वो भी खो देंगे। तो ये था आपका वो चैप्टर। तो आई होप आपको चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा। इसमें 3 लोगों की कहानी है, हमारी जो मटिल्डा लॉजल है, उसके जो हस्बैंड है, और साथ ही जीन फॉरेस्टर की। तो यही था आपका चैप्टर। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।